अंसारी जो हनुमान बनते हैं ना, जो हनुमान बनते हैं भगवान राम जी के, तो यहाँ सब बानरी सेना छोड़ देंगे, बता दे रहे हैं उनको हम। एक बार बैठ के हिम्मत है तो इरफान अंसारी जी को, हमारे बड़े भाई हैं, अभी तक हम भी कुछ उनके वाले। ये मैं कह रहा था कि ये हजारीबाग 1000 बागों का नहीं 1000 शेरों का शहर है, और इस बार ये उलगुलान हजारीबाग की धरती से स्टार्ट होगा। अभी तो मीडिया वाले हम लोग को टेंशन नहीं दे रहे, मीडिया भाइयों को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं इनकी बातों में क्या सत्यता है, नहीं सत्यता है, लेकिन इस बार पूरा देश का मीडिया छात्रों के पीछे घूमेगा। मैं आपसे पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को एग्जाम होता है जेएसएससी सीजीएल का, और विद्यार्थियों द्वारा आरोप लगाया जाता है जेएसएससी पर कि धांधली हुई है। इसी सिलसिले में आज गांधी मैदान मटवारी में बैठक की गई थी और जिसमें सर उपस्थित हुए थे। आइए समझते हैं इस बैठक में हुआ का और आखिर आगे आने वाला समय में क्या प्लान है। जिस प्रकार रांची पैदल यात्रा भी करने वाले हैं, आइए पूरा माजरा को समझते हैं। सर, आज की बैठक में क्या बात हुई, कल क्या होने वाला, जरा बताइए इसके बारे में। इस बार जैसा कि पेपर वगैरह का आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि किस तरह से पेपर जो है इंटरनेट बंद करके और जो है पेपर बाहर कराया गया है। पेपर ऑलरेडी बाहर है, क्वेश्चंस बाहर है, सॉरी आंसर्स बाहर है। तो आंसर बाहर होने का जब परीक्षा समय शुरू होता है 8:30 बजे, आप जितनी चाक चौबंद व्यवस्था लगा लिए, लेकिन 8:30 बजे से पहला एक रात और या परीक्षा शुरू होने के पहले अगर किसी के पास आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? भगवान ने आके तो नहीं दे दिया उसे, या आकाशवाणी तो उसे नहीं हुई थी कि उसने आंसर लिखा था, ठीक है? तो वो आंसर, इसका मतलब कि पेपर बाहर है तभी तो आया है। तो सोचिए चाक चौबंद जितनी व्यवस्था दिखाई जा रही है और जिस तरह से पूरा प्रशासन उत्सव मना रहा है कि नहीं हम लोगों ने परीक्षा बहुत सही तरीके से कराई, लेकिन असली तो कल्प्रिट एजेंसी है। और जिस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को डिप्यूट करिएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है, हमको ये बता दीजिए। पेपर ये लोग अंदर से आउट करा रहे हैं। ये लोग छात्रों का भविष्य, पहले तो पिछले बार तो इसलिए तो बंद किया गया था नेट, कि पिछले बार तो छात्रों का जो भविष्य है, बर्बाद होता भविष्य, हर व्हाट्सएप में घुमा था। इस बार बहुत तरीके से बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने जो है अपना नेट ऑफ किया था ताकि ये बात बाहर ही ना निकले। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, और हर व्यक्ति से सवाल पूछिए, पढ़े लिखे माँ बाप जिसके पास, ये पूछिए, ये बताइए कि 8:30 बजे से जब परीक्षा थी तो पहले दिन तो आपने 8:30 बजे बंद किया था, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी कि जो आपने 2 बजे रात ही अगले दिन परीक्षा शुरू होने से पहले 2 बजे रात में ही नेट बंद कर दिया था? इसलिए कि खेला उसी समय से शुरू हुआ होगा, अंदेशा किसी को हो गया होगा कि ये बातें बाहर आने वाली है, इससे बढ़िया 2 बजे रात में ही, रात के अंधेरे में चुपचाप नेट बंद कर दो। ये एक तरह का इमरजेंसी लगाया गया था, और ये इमरजेंसी को अगर इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी से 1975 वाले से कंपेयर करिएगा तो बहुत ज्यादा नहीं है। इमरजेंसी दोनों सेम है। बस अंतर यह है कि यहाँ पे छात्रों के और झारखंड के युवाओं के सपनों को बेचा गया है। हम लोग लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। 4.5 साल तक कुछ नहीं बोले, मान मनोबल सारा कुछ किए, पैर जोड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ किए, आज तक कभी राजनीतिक बात नहीं की। लेकिन अब समय गया, सरकार भैंस की तरह बैठी है और हम लोग उसके आगे बीन बजा रहे हैं और वो बगुरा रही है खड़ी होके। इस बार ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए ये मैं कह रहा था कि ये हजारीबाग 1000 बागों का नहीं 1000 शेरों का शहर है, और इस बार ये उलगुलान हजारीबाग की धरती से स्टार्ट होगा। अभी तो मीडिया वाले हम लोग को टेंशन नहीं दे रहे, मीडिया भाइयों को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं इनकी बातों में क्या सत्यता है, नहीं सत्यता है, लेकिन इस बार पूरा देश का मीडिया छात्रों के पीछे घूमेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और हजारीबाग की धरती से ही पैदल मार्च करते हुए 30 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे राज्य से युवा आ रहे हैं, पूरे राज्य से युवा आ रहे हैं, और जेएसएससी ऑफिस के सामने धरने पे बैठेंगे। और हमारी सिर्फ एक डिमांड, रद्द मतलब रद्द।